ताकों में सजाया जाता हूँ। यानी कुरान फरियाद कर रहा है, अपना दर्द अपना दुखड़ा बयान कर रहा है। कुरान क्या कह रहा है? देखिए कुरान क्या कह रहा है कि मुसलमानों तुमने मेरा क्या हाल बना दिए। कुरान क्या कह रहा है? ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, सीने से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। और अगला एक शेर देखे, फिर आगे बढ़कर खत्म बात कि देखे आगे शायर क्या कह रहा है। कुरान क्या अपना दर्द बयान कर रहा है। कुरान कहता है जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह सिखाया जाता हूँ, उस तरह रटाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ये तय करो कि हम कुरान को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ। और ये दीन आखिर में सुन लो, ये दीन ऐसे नहीं आया। ये जो टोपियां दिख रही ना, सुनो, ये जो पगड़ियां दिख रही है ना, क्यों ऐसे नहीं आया। बड़ी मेहनतें की अल्लाह वालों ने, बड़ी मेहनतें की। और कुरान के ताल्लुक से एक शेर माजिद देवबंदी का और याद आ गया। कौन सा? देखो माजिद देवबंदी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं माजिद देवबंदी। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। मुसलमान का ईमान कोई बिजनेस नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, है ना, उसको खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया का हर आदमी बिक सकता है लेकिन ईमान वाला अपने ईमान को नहीं बेचेगा। तो शायर क्या कहता है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान तिजारत, आपने बोलना मेरी शान नहीं है, सबने बोलना, बड़ा मजा आएगा। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामान तिजारत। और कुरान के बारे में कहते हैं हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। देखिए ध्यान दें, कुरान हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और आखिरी शेर में शायर क्या कह रहा है, उन बेवकूफों को भी शायर पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम दे रहा है कि जो हमें मिटाने की साजिश करते हैं, मेहनती करते हैं, बावले चाले करते हैं। तो शायर क्या कह रहा है, अगला शेर देखिए, हमने तो समुंदर में भी रास्ते बनाए। बेशक, अरे हमारी हिस्ट्री तो पढ़ो रे, हमारा इतिहास पढ़ो बेटा तो ऑटोमेटिक बेवकूफी खत्म हो जाएगी। तो देखिए शायर क्या कहता है, हमने तो समुंदर में भी रास्ते हैं बनाए, हमने
ने तो समंदर में भी रास्ते बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामान तिजारत है ना। तो ये हाल है। और सुनो सुनो हर दवालो, माशाल्लाह 100 रुपए मेरे को भी ना, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वो भी फरहान ने दिया है ना। अब देखें, अब सुनो, अब आखिरी बात, इंटरेस्टिंग बात, ये जो टोपियां नजर आ रही है ना, अभी कितनी टोपियां हैं मालूम हिंदुस्तान में? अरे बोलो ना, 35 करोड़, वो भी आधार के हिसाब से। इलीगल कितने हैं क्या मालूम? 35 करोड़। लेकिन हर दवालो सुनो, ये जो 35 करोड़ आज ईमान वाले नजर आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह वालों ने यहां पर आकर मेहनतें की। हजरत ख्वाजा साबिर कलियरी यहां आए, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया यहां आए, क्यों? ऐसे ही हजरत ख्वाजा मखदूम सिमनानी यहां पर आए, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह यहां पर आए। ऐसे ही आप देखो खुदाबाद में लेटे हजरत हसन शिराजी, हजरत उमर शिराजी, हजरत मुंतजिबुद्दीन जरदरी बख्श दूल्हे, हजरत सादुद्दीन शिराजी, हजरत बुरहानुद्दीन गरीब, और ये बुरहानपुर में लेटे हुए सैकड़ों औलिया किराम। इन औलिया किराम ने मेहनतें की, तब जाकर इस्लाम आया। और फिर सुनो, ये वलियों के सरदार सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहां पर आए। और हर दवालो, मेरे ख्वाजा सिर्फ आए नहीं, भेजे गए। बेशक आए नहीं, भेजे गए। जोर से बोलो, भेजे गए, भेजे गए। जब मेरे ख्वाजा आए ना दीन की मेहनत करने, अल्लाह के बंदों को तौहीद का पैगाम देने, वहदानियत, एक अल्लाह का पावर बताने, तो मेरे ख्वाजा जब यहां पर आए तो पूरा हिस्ट्री में लिखा है कि वक्त की हुकूमत ने बहुत कोशिश की मेरे ख्वाजा को रोकने की, रोक नहीं पाए। सुनो सुनो सुनो, मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए। जब बादशाह के लोग उठाने आए, मौलाना यहां इंटरेस्टिंग बात, बादशाह के लोग उठाने आए, मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए। क्यों? तो मेरे ख्वाजा ने कहा कि एक काम करो, ऊंटों को उठा दो, हम चले जाएंगे। क्यों? ऊंट बैठ गए, हुकूमत उठा नहीं पाई। तो उस वक्त जब एनआरसी का मामला चल रहा था, तो उस वक्त मैंने ये डायलॉग कहा था कि वक्त की हुकूमत सुन, मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को हुकूमत उठा नहीं सकी थी, तो हम तो बसाए हुए। बेशक बेशक, नहीं समझा? बेशक, सुभान अल्लाह। अरे वो सही है ना, बिल्कुल सही। मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को वक्त की हुकूमत उठा नहीं सकी, तो हम तो बसाए हुए। क्यों? अब हुकूमत परेशान। अब हुकूमत ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था जयपाल। तो हुकूमत ने कहा एक काम कर जयपाल, तू जा और ख्वाजा को निपट। लेकिन तारीख कहती है, हिस्ट्री कहती है कि जयपाल भी मेरे ख्वाजा के कदमों में आकर गिर पड़ा। इसलिए कव्वाल ने क्या कहा है ना, हालांकि कव्वाली में कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं, मगर वो क्या करते बाउले, बजा डालते। नहीं समझा? अब वो बजाए तो वो सुनना हराम हो जाता। बेशक, क्योंकि जिसने बजाया अल्लाह उसको बहुत बजाएंगे। बेशक बेशक, सुभान। नहीं समझा? तो कव्वाली में कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज रहते हैं मौलाना, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे। जैसे वो एक कव्वाली है ना, मौत की याद दिलाती है। कौन सी? देखो एक कव्वाली है, मैं ख्वाजा पर आऊंगा, लेकिन एक कव्वाली है मौत की याद दिलाती है ना। अच्छे अल्फाज है, सुनना हराम नहीं, हाँ म्यूजिक और बाजे के साथ सुनना हराम है, हराम। तब वो कव्वाली क्या है? कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। बेशक, क्यों? सुभान आप अल्लाह, देखिए, माशाअल्लाह। दिल्ली जाकर भाई देखिए। एक मर्तबा मुफ्ती साहब के लिए नाराबाजी हो जाए। हजरत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब थोड़ा जगमगा जाए, जिंदा होने का सबूत दे, थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहते रहे। बहुत अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब माशाअल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी देखिए, आप दिल्ली जाएं आप, एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली, फकीर लेटा हुआ है, सैकड़ों लोग वहां पर फातिहा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। इधर देखें आप, और सड़क के इस पार हुमायूं का मकबरा है, वक्त का बादशाह लेटा हुआ है, उसकी कब्र पर कुत्ते घूम रहे हैं। अच्छा, ये मजाक की बात नहीं बोला, ओरिजिनल बात।
तो कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती, आज उनकी तुरबत पर अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा।